हेलो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हवाला के ऊपर। हवाला क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, इसके क्या रिस्क होते हैं, क्या प्रॉफिट होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ये बताएं कि हवाला क्या है। हवाला एक प्रकार का अनौपचारिक सोर्स है जिसके द्वारा कोई भी इंसान अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकता है। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके से किया जाता है। और ये कैसे काम करता है? हवाला बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे हम रेस्टोरेंट में आजकल जाते हैं तो हमें एक टोकन दिया जाता है। वहां पे हम जैसे काउंटर पे पेमेंट करते हैं तो हमें एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन को हम जब जाकर वहां पे खड़े एक दूसरे पर्सन को देते हैं तो वो हमारे मांग के अनुसार वो हमें हमारा फूड दे देता है। सेम उसी तरह हवाला के भी बहुत सारे एजेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हर एक जगह बैठे हुए हैं जिसमें कि हमें अपने जो करेंसी है उन्हें देना होता है और उसके बदले में या तो अगर डोमेस्टिक होता है तो वो हमें एक नोट देते हैं और अगर इंटरनेशनल होता है तो वो हमें एक कोड, एक पासवर्ड बताते हैं। और साथ ही साथ ये सामने वाले अपने क्लाइंट सिस्टम में जो उनके सहयोगी होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। और जो उनका पर्सन होता है क्लाइंट का सेकेंड पार्टी जिसे पैसा लेना होता है वो उनके पास जाता है, अपने सिक्योरिटी कोड पासवर्ड जो भी उसे बताया गया है उसे बताकर अपने बताए अनुसार अमाउंट को ले लेता है। इसके कुछ लाभ होंगे, उसके बारे में थोड़ा। हवाला का सबसे जो इम्पोर्टेंट लाभ है उसे ब्लैक मनी को व्हाइट बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में हम करते हैं लेयरिंग करके। और साथ ही साथ इससे टैक्स भी बचाया जाता है। लाभ है तो इसकी कुछ हानि भी होगी तो क्या देखती हवाला में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि हवाला में हमारे पास कोई भी लीगल तरीका नहीं होता है। हवाला करने के लिए हमारे पास जो मनी होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं। हम जिस तरीके से भेजते हैं इसे इलीगल तरीका होता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क, लॉ के रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, ये सारे रिस्क रहते हैं। और हवाला के लिए कोई कानून है या नहीं? और हलाला के लिए कानून बिल्कुल है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इन सभी चीजों के लिए लॉ है हमारे पास, प्रिवेंशन एक्ट। बट उसके बावजूद भी इसे किया जाता है। हवाला के माध्यम से जो हम पैसे भेजते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है? हवाला के माध्यम से हमने पहले ही बताया कि हवाला के माध्यम से जो हम पैसे भेजते हैं उसके लिए सबसे पहले जिस पर्सन को भेजना होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक पर्सन ए है, उसे सबसे पहले अपने आसपास के हवाला के जो हवालादार बैठे हैं उनके पास जाकर उन्हें बताना होता है कि हमें इतना अमाउंट भेजना है कि, और उन्हें वो अमाउंट यहाँ पे ही जमा कर देना होता है। यहाँ पे किसी भी तरह से करेंसी को फिजिकली इधर उधर आदान प्रदान नहीं किया जाता है। वो उस कमीशन उस हवालादार को अपना अमाउंट दे देते हैं और उनसे एक पासवर्ड, जिसे हम सिक्योरिटी कोड भी कहते हैं, वो ले लेते हैं और जिन पर्सन को वहां पे वो देना चाहते हैं उसे बता देते हैं। चाहे तो वो पोस्ट करके उसे भेज सकते हैं, अदरवाइज वो कॉल पे भी सेम पासवर्ड बता देते हैं। तो जिन पार्टी को, जिन पर्सन बी को पैसा लेना होता है वो उस जगह के हवालादार के पास जाते हैं और अपने सिक्योरिटी कोड को बताकर उनसे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। हवाला के माध्यम से जो पैसे प्राप्त होते हैं उसको कैसे प्राप्त करना है, इसकी कोई हमने बताया कि जैसे ही पर्सन ए को एक पासपोर्ट या फिर कभी कभी डोमेस्टिक में एक नोट भी दिया जाता है, उस नोट को कुरियर के द्वारा आप उनके पास भेज देते हैं। तो वहां पे किसी तरह का आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं लिया जाता है, आपको पासपोर्ट या फिर जो आपको नोट दिया गया वो दिखाने पे आपको पैसे दे दिए जाते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये बिल्कुल इलीगल तरीका होता है, तो इसमें किसी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं होती है। कुछ पैसे लगते, कुछ शुल्क लगता है? हाँ बिल्कुल, इसके कमीशन होते हैं, क्योंकि अगर कमीशन नहीं होगा तो ये हवाला जो हमारी टीम चला रहे हैं जिसकी सिस्टम बनी है उनका कैसे कमाई होगा। तो हवाला को पूरा चलाने के लिए एक शुल्क बनाया गया है। उस जो उनके अमाउंट होते हैं वो बैंकों से काफी कम होते हैं और उसी कमीशन के बेस पे ये हवाला किया जाता है। नहीं, क्योंकि ये इलीगल काम है और इलीगल काम में सिर्फ एक ही लिमिट होता है